ओके। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नागालैंड डीएलएड में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एडमिशन रिलेटेड आपको इस वीडियो में जो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला आप काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले तो आपको मैं कैसे क्या करके बताऊँगा वो इस पर ध्यान दीजिएगा, और क्या क्या प्रोसेस होंगे वो भी सारी चीज़ें नोट डाउन करके रख लीजिए। आप बुक पेन आप लेकर के बैठे कैसे क्या करनी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, राइट। फिर उसके बाद डेट ऑफ शेड्यूल देखने हैं पूरे ईयर का कि क्या है आपका, कि कौन से मंथ में कौन सा क्या इवेंट्स आने वाले हैं, कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म या फिर कौन सा डेट आने वाली है, वो चीज़ के लिए आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। अभी एलिजिबिलिटी भी देखनी होती है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड बच्चे हैं तो सो आप एलिजिबिलिटी देखेंगे, और एलिजिबिलिटी देखने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ेगी और फिर आपका एडमिशन हो सकेगा पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो कंसिडर करेगा ये डिप्लोमा एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन टेस्ट डीएलएड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 2 साल का कोर्स होता है अंडर ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। देन आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह दे करके फिनिश कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, जो प्रोसेस आपको पता नहीं होंगे, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ इस प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को नोट डाउन करते जाइए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम का नाम तो पता होना चाहिए आपको, नागालैंड डीएलएड है। फुल फॉर्म क्या है इसका? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नागालैंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब राइट ओके, तो ये कौन से टाइप का आपका एग्ज़ाम होता है? यूजी। यूजी 12 के बाद जो आप करते हैं एग्ज़ाम, मतलब जो भी है पढ़ाई करते हैं तो यूजी होता है, वो यूजी लेवल होता है। एग्ज़ाम का जो लेवल है ना वो स्टेट लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है। पूरे स्टेट में आपका जो है मतलब एग्ज़ाम होता है। फिर यहाँ पर आप कंडक्टिंग बॉडी देख सकते हैं, जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, SCERT। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से आपको मिल जाएगा, ऑफलाइन मोड से आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम डेट तो बता नहीं सकता, यहाँ पर डेट फिक्स नहीं है, देयरफॉर मैं डेट नहीं बता सकता आपको। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, मतलब कितने टाइम तक आपका एग्ज़ाम रहेगा, 3 घंटे के लिए मैक्स टू मैक्स। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप देख सकते हैं। टेलीफोन नंबर वगैरह तो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है, अगर आप कुछ इंक्वायरी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं रिलेटेड टू इस यूनिवर्सिटी के, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं, जैसे कि आप क्या देख पा रहे हैं कि आपका इवेंट और डेट बताई गई, राइट। अब उसमें एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का, मेरिट लिस्ट क्या है, ये सारी डेट देखने के बाद आपको पता चलता है कि आपका डेट क्या है। देन आप उस डेट पर अपना जो है एक्टिविटी करते हैं, कंप्लीट करते हैं, लाइक योर अब एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होंगे, रिजल्ट कब आएंगे, मेरिट लिस्ट कब रिलीज़ होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पूरे साल में देखनी होती है। तो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको अप्लाई करनी है तो एप्लीकेशन फॉर्म देखनी पड़ेगी। अब वो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगी, बहुत सारे बच्चे सोचते रहेंगे, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट के रिलीज़ हो जाती है। अब वहाँ पर आपको चेक करनी है, राइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट की मैंने लिंक बताई, ये देख सकते हैं, ये है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, चेक कीजिए ज़रूर, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से रिलीज़ कर दी जाती है, देन आपको वहाँ से फिल करनी होती है। कुछ बच्चों को वहाँ पर प्रोसेस समझ नहीं आता, क्योंकि उसमें बहुत सारे नोटिस आए रहते हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तक कैसे पहुँचे वो भी बहुत दिक्कत रहता है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको क्या करनी होती है, कैसे करनी होती है, बहुत देखना पढ़ना समझना होता है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से मिलेगी और उसको फिल करनी होती है। उसके लिए आपको चाहे तो किसी से पूछ सकते हैं, या फिर आप इस चैनल पे उसके वीडियो मिल जाएंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो अब आपको वहाँ पर कुछ नेसेसरी डिटेल्स फिल करनी होती है, लाइक योर एप्लीकेशन डिटेल्स में आपका पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, कोर्स रिलेटेड डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एंड पेरेंट्स डिटेल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्री एजुकेशन रिलेटेड डिटेल्स, ठीक है, जिसमें आप फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स और भी सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। और जो भी फॉर्मेट मेंशन किया जाता है उस फॉर्मेट में आपको करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप लास्ट में ज़रूर याद से निकाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर देख सकते हैं क्या फ़ी है। फ़ी ये है, एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी भरना पड़ता है लास्ट में आपको। तो जितना भी आपको बताएगा उतना आपको पेमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी, देन आप अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। एप्लीकेंट नीड टू गेट अ कॉपी पेमेंट वैलिड रिसिप्ट, ठीक है, आपके पास होना चाहिए वैलिड रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी का जो आप पे करते हैं, ठीक है, प्रिंट आउट होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की। अभी जैसे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करनी है, एडमिशन तो लेनी है, बट आपने एलिजिबिलिटी नहीं देखा तो रिजेक्ट हो जाएंगे ना, बात ये है। क्योंकि आप फ़ी भी पे कर दिए, सब कुछ कर दिए, बाद में आपको पता चलता है अच्छा ये एलिजिबिलिटी ये थी, फेल, तो रिजेक्ट हो जाएंगे।
बाद में हो जाएंगे तो आपको कुछ मतलब नहीं। उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी देख लेनी है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखो, जो भी आपका कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायरमेंट है, 12 कंप्लीट होनी चाहिए बस। मिनिमम 12 कंप्लीट होनी चाहिए। एटलीस्ट कितने परसेंट मार्क्स, 45% मार्क्स। तो 45% मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं। आपका एज लिमिट 28 के अंडर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं बस। तो इतना ईजी है। सो अभी तो आप एलिजिबल हैं, बट आपको जल्दी जल्दी अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आई मीन कि ऑनलाइन मोड से मिल जाएगा आपको। वहाँ पर आपको चेक करनी है एंड वहाँ पर आपको कुछ कॉमन से डिटेल्स फिल करनी होंगी, लॉगिन करनी होंगी, जैसे कि आपके रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ ये चाहिए होते हैं, वहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। देन आपको अपना रिज़ल्ट को देखने को मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें होंगी। फिर वहाँ पर आपको रिज़ल्ट को डाउनलोड करने के बाद आप आगे वहाँ पर आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्रिंट आउट निकालना हो, जो भी आपको करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट क्या होता है? मेरिट लिस्ट ये जिसमें आप अप्लाई करते हैं, मेंशन आपका नाम किया गया है, मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको वेट करना होगा मेरिट लिस्ट का, ताकि आप ये समझ सके कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है, ये यूनिवर्सिटी वालों ने आपका नाम सेलेक्ट किया है कि नहीं किया। तो मेरिट लिस्ट में पता चलता है आपको। तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तो सो दैट आप सेलेक्ट हो गए, आपका नाम आ गया। अब आगे का प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस। काउंसलिंग के प्रोसेस में क्या होता है ये आप देख सकते हैं। काउंसलिंग इसे बोलते हैं काउंसलिंग। तो जो भी ड्यूरिंग पीरियड होता है, राइट, समय होता है, मतलब राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, जो भी रहते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं कितने राउंड हो गए। तो जो भी राउंड रहेंगे उस राउंड में आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड एडमिशन फ़ी, ये सब तीनों प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी इस काउंसलिंग प्रोसेस में। फिर आपको सीट अलाउंस का एक लेटर मिलेगा वेबसाइट के थ्रू। फिर उसके बाद इस कॉलेज में आप अलॉटेड हैं उसका भी आपको लेटर मिलेगा, जो भी आपके पास रिसिप्ट रहेगा। फिर आप हो गया आपका समाप्त, फिनिश। तो इतना आपको प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर आपका एडमिशन जो है सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और कोई भी प्रोसेस में अगर आपको डाउट होता है, उम्मीद है आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर आप सुन रहे थे या फिर नहीं सुन रहे थे, मुझे नहीं पता, बट आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखनी होती है और यही सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।